हाय एंड वेलकम टू द पेंसिल डिजाइन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लाइंस, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है जब आप अदर टाइप की चीजें बनाना सीखोगे, लाइक पर्सपेक्टिव ड्राइंग या प्रोडक्ट डिजाइन या फिर मिरर इमेज मेथड होता है आपका। सो लाइंस क्या है? लाइंस एक्चुअली बेसिक ऑफ डिजाइन है। कोई भी डिजाइन जैसे आप बनाते हो, लाइक ट्राइंगल, सर्कल, ओवल, anything. So we do use lines to make that design. So first we have types of lines. कितनी टाइप की लाइंस होती है हमारी? Let's start from here. We have first of all called vertical lines. Vertical means जो लाइंस ऊपर से नीचे मूव कर रही हैं या फिर नीचे से ऊपर जा रही हैं, ऐसे। These are vertical lines. इनका जो यूज होता है वो क्या होता है? Vertical lines can be used for any printing purposes, जैसा कि किसी फैब्रिक के डिजाइन के लिए यूज कर सकते हैं हम, या किसी वॉलपेपर में भी यूज हो सकती है। लैपटॉप के जो पीछे की स्किन होती है उस पे भी ये वर्टिकल लाइंस वाला कोई डिजाइन हो सकता है, राइट? या फिर आपका मोबाइल कवर, बैक कवर जो होता है आपके मोबाइल का, उसमें भी वर्टिकल स्ट्रिप्स वाला जो डिजाइन होता है वो यूज हो सकता है। सो आपको वर्टिकल लाइन का मीनिंग पता चला और इसके क्या एप्लीकेशंस होते हैं, बेसिक एप्लीकेशंस वो पता चल गए, यूज करते हैं, राइट? ऐसे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। वर्टिकल के बाद आती है हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ लाइन, व्हिच इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? बेसिकली हॉरिजॉन्टल इज अ लाइन व्हिच इज एक्चुअली मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट, ठीक है? दोनों साइड्स, लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट। इसके भी सेम यूजेस होते हैं जैसे आपके वर्टिकल लाइंस के होते हैं। वी कैन मेक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लाइक दिस। अब ये स्ट्रिप्स का प्रैक्टिकल यूज होगा क्या? ये प्रैक्टिकली यूज हो सकती है कहीं पे कोई फैब्रिक डिजाइन, शर्ट के ऊपर जो प्रिंट्स देखे होंगे आपने, उनमें यूज होती है, या ग्राफिक डिजाइंस, काफी सारे पैम्फलेट्स वगैरह देखे आपने, कि जनरली नोटबुक्स होती हैं जो सिंगल और डबल लाइंस वाली होती है ना, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, उसमें काफी जगह इसका यूज होता है जहाँ पे हम इसे इंटेंशनली ड्रॉ करते हैं, मेक अ वेरी इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव डिजाइन, राइट? फाइन, सो दिस वाज द बेसिक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल व्हिच आर एक्चुअली वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज आप किसी भी डिजाइन एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं तो आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस आर वेरी बेसिक। इफ यू आर मेकिंग समथिंग व्हिच इज इन 2D, सबसे बेसिक से बेसिक 2D क्या होता है हमारा? रेक्टेंगल, या फिर एक स्क्वायर भी हो सकता है। सो इन दोनों में आप एक चीज नोटिस करेंगे, इसमें ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और दो वर्टिकल लाइंस हैं। इट इज मेकिंग अ रेक्टेंगल, दीज 4 लाइंस। नेक्स्ट में क्या है? 2 horizontal lines and here we have 2 vertical lines making a square, right? नेक्स्ट चीज जो मैं बता रहा हूं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस के जो बीच में रिलेशन होता है वो क्या होता है? इट इज लाइक एक वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे आ रही है फॉर एग्जांपल, एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट से राइट की साइड पे मूव कर रही है, राइट? सो एक चीज आप याद रखना, इसके बीच का जो रिलेशन होता है ना, दैट इज राइट एंगल which is always 90 degree. Fine. अगर ये एंगल 90 डिग्री नहीं है तो फिर एक लाइन तो चेंज होना कंपलसरी है, या तो वर्टिकल लाइंस आपकी डायगोनल में कन्वर्ट हो जाएगी या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन डायगोनल में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, एक्सेप्ट 90 डिग्री, इट कैन बी 45, 25, कुछ भी हो सकता है, राइट? नेक्स्ट जो लाइन हम डिस्कस करने वाले हैं अब, इट्स ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। थर्ड लाइंस होती हैं आपकी डायगोनल लाइंस। बेसिकली डायगोनल लाइंस होती क्या है? डायगोनल लाइंस व्हिच आर एक्चुअली मूविंग एक्सेप्ट 90 डिग्री, 90 डिग्री के अलावा किसी अदर एंगल पे। लाइक ये दो लाइंस आप देख रहे हैं, दीज टू आर डिफरेंट डायगोनल लाइंस, बट इनका ओरिजिन पॉइंट सेम है। देखो आप यहां से ध्यान से देखो, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ये 2 लाइंस आ रही हैं। अभी ये थर्ड लाइन
फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स, मल्टीपल लाइंस मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, राइट। आपने शायद कभी बचपन में स्कूल टाइम पे ऐसा कोई सन ड्रॉ किया होगा ना, यू नो, ऐसा हम सन एक ड्रॉ करते हैं। सो ये जो सन के चारों साइड्स में जो ये लाइंस हैं, दीज लाइंस आर कॉल्ड डायगोनल लाइंस, राइट। बट इफ यू नोटिस वन थिंग, इनका जो ओरिजिन पॉइंट है दैट इज सेम, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट को हम अलग अलग टाइप से डिफाइन करते हैं, कहाँ पे हम उसे यूज कर रहे हैं वो मैटर करता है। लाइक यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ दिस पॉइंट इज ए पॉइंट, या कुछ नहीं भी बोलोगे दैट इज फाइन। यहाँ पे दिस पॉइंट कैन बी बी पॉइंट, तो इट डजंट मैटर, कोई भी आप नाम दे दोगे वो मैटर नहीं करता है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ए पॉइंट एक मार्क कर रहा हूँ, सो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लाइक these are also diagonal lines, right, and these are also diagonal lines। जो कैपिटल ए से आ रही हैं वो भी डायगोनल है, जो स्मॉल ए से आ रही हैं वो भी आपकी डायगोनल लाइंस है। डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि ये एक अलग ग्रुप की डायगोनल लाइंस हो गई, इसका ओरिजिन पॉइंट ये वाला स्मॉल ए है और इस वाले का कैपिटल ए है, इतना डिफरेंस होता है। फाइन, नेक्स्ट पार्ट जो आपको मैं बता रहा हूँ अबाउट डायगोनल लाइंस, इनका रिलेशन क्या होता है, डायगोनल लाइन का रिलेशन विद वर्टिकल लाइन क्या होता है, पहले हम ये देखेंगे, राइट। सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब ये वर्टिकल लाइन जो है आपकी, इससे मैं एक डायगोनल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये जो एंगल है ना, दिस एंगल इज नॉट 90, 90 नहीं है, इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी एंगल हो सकता है, डजंट मैटर, काउंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। आपको जस्ट नॉर्मली 90 एंड एक्सेप्ट 90 डिग्री एंगल, या फिर जो 90 डिग्री नहीं है उनके मिड में इजिली देख के डिफरेंस पता चल जाता है। तो आप ये सिंपली देख सकते हो, ये लाइन तो ऊपर से नीचे परफेक्शन से आ रही है, मीन्स ये एक वर्टिकल लाइन है, और ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी लाइन है, इसको हम बोलते हैं डायगोनल लाइन, राइट। नेक्स्ट जो रिलेशन मैं बताऊंगा दैट इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अ डायगोनल लाइन, ठीक है। दोनों में सेम चीज हुई है, इसमें भी यू कैन सी ये एंगल कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 60, 45 एक्सेप्ट 90, कुछ भी हो सकता है। तो ये ऊपर वाली लाइन हो गई डायगोनल एंड नीचे वाली लाइन हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक ये तीन जो लाइंस हैं, ये लाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन तीन के अलावा दो लाइंस और हैं जो हम देखेंगे, बट ये तीन अगर आपको आती है तो ऑलमोस्ट मैन मेड आर्टिकल्स जो होते हैं ना, लाइक कोई प्रोडक्ट हो गया, एग्जांपल देता हूँ आपको, लाइक बेड और कोई कबर्ड हो गया, या फिर कोई प्रिंटर हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, वो सब ऑलमोस्ट आप बना लोगे अगर आपको ये तीन टाइप की लाइंस पता है, वर्टिकल लाइंस, horizontal lines and diagonal lines, that's it, ठीक है। अब आगे का देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास में डिस्कस करने के लिए, ठीक है। zigzag lines, zigzag कोई स्पेसिफिक स्पेशल लाइंस तो नहीं होती हैं, बट zigzag is a specific pattern for diagonal lines। ये देखो मैं दो टाइप की diagonal lines यूज कर रहा हूँ, ऊपर नीचे। इसको अगर रिपीटेशन में आप बनाते जाओगे या फिर इसको हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में रिपीट कर रहे हो या इस टाइप का सेम पैटर्न आप यहाँ पे बना रहे हो, तो ये zigzag लाइंस हो जाती है, राइट। इन zigzag लाइन का यूज हम प्रिंट मेकिंग में ही करते हैं, जैसे कुछ बेडशीट बना रहे हो आप। एक्चुअल में अगर बेडशीट किसी फैक्ट्री में बन रही है तो वो डिजाइन होती है, तो उसमें इस टाइप का zigzag डिजाइन हो सकता है। ऐसा डिजाइन अपने टी शर्ट्स पे या शर्ट्स पे या फिर अदर टाइप के आउटफिट्स में भी देखा होगा। तो zigzag लाइंस का यही यूज होता है। स्पेसिफिकली आप समझ जाओगे जब आपको डायगोनल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल समझ आ जाएगा क्लियरली, यू विल अंडरस्टैंड कि zigzag लाइंस एक्चुअल में होती क्या है और कैसे इनको हम यूज करते हैं। आने वाली ड्राइंग्स में ये चीज मैं आपको बताऊंगा, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम पार्ट में, कर्व लाइंस। कर्व लाइंस इंपॉर्टेंट होती हैं, काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब कर्व लाइंस को ड्रॉ करने के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। लाइक मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ।
I'm making this circle. Next I'm making an oval. इसमें आप देख सकते हो कोई भी लाइन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल या zigzag नहीं है. ये लाइंस बेसिकली कर्व में चल रही हैं, लाइक दिस या लाइक दिस. फ्री हैंड तो हम इसे ड्रॉ करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं. काफी प्रैक्टिस के बाद आप ये समझ जाओगे कि ये कैसे ड्रॉ होता है और ये कैसे ड्रॉ होता है. और जनरली वी यूज कंपास फॉर दिस, और एक स्टेंसिल आता है जिससे आप ओवल भी बना सकते हो प्रैक्टिस पर्पसेस के लिए. ओवल शेप वाला स्केल आता है, तो रेक्टेंगुलर स्केल होता है, उसमें ओवल कटिंग्स होती हैं, उसमें जस्ट पेंसिल रख के यू कैन मेक एन ओवल फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस. आगे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप फ्री हैंड सर्कल या फ्री हैंड ओवल बना सकते हो. कर्व लाइंस का यूज सिर्फ ओवल एंड सर्कल ड्रॉ करने में नहीं होता है. वी हैव अदर एग्जांपल्स फॉर दिस. जैसे मुझे एक 2D डिजाइन बनाना है, राइट, लाइक दिस 1 and 2. या फिर मुझे कुछ ऐसा बनाना है. I can make a character. Animated characters में भी यूज हो सकता है ये. So curve lines are also very much important. आगे जब आप कुछ प्रोफेशनल लेवल का ड्रॉ करोगे, लाइक there are specific type of perspectives. So जब हम perspectives बनाएंगे, perspective में we'll making human made articles, home appliances and all. There are a lot of examples. So that time you will come to know in 5 type की lines का use कैसे होता है, right? So I hope you like this video and we'll see you in the next class. तब तक के लिए bye bye. Have a nice day.